अक्सर बच्चों के मन में ये टेंशन रहती है कि इतना टाइम हो गया मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए और अब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या इस बार मेरा हो पाएगा? क्या मैं इस बार अपने मम्मी पापा के सपने, अपने टीचर्स के सपने, अपने रिलेटिव्स के सपने को पूरा कर पाऊंगा? बच्चे, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसका जवाब हम में से किसी के पास भी नहीं है। अगर हम चाह कर भी ढूंढना चाहें ना कि इसका आंसर क्या होगा, क्या मेरी जॉब लगेगी, तो हमें इसका आंसर मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ये हमारे हाथ में है ही नहीं। तो अगर आपको कुछ सोचना ही है ना, तो अपने हार्डवर्क के बारे में सोचें कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या इससे ज्यादा मैं मेहनत और कर सकता हूं? इस चीज पे तो हमारा कंट्रोल है, क्योंकि हार्डवर्क तो हमारे हाथ में, बट रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। तो अपना टाइम इन चीजों में सोचकर वेस्ट ना करें। तुम्हें सोचना ही है ना, तो ये सोचो अब कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है और मेरे पास कितना टाइम बचा है अगले एग्जाम के लिए। अब मान लो बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम और होती है, जैसे एग्जाम नजदीक आने वाला है, फिर वो क्या करते हैं, मॉक लगाते हैं। अब मॉक में उनके मार्क्स बनते नहीं है और वो टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमेशा ये सोचते रहते हैं कि जब मेरे मॉक में ही मार्क्स नहीं बन रहे तो मैं रियल एग्जाम में कैसे स्कोर करूंगा। तो बच्चों, अगेन मैं यही बात कहूंगा कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। और दूसरी चीज, जो ये मॉक है ना, वो हमें सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग की प्रैक्टिस के लिए होता है हमारे लिए। हमें क्या, किसी को भी नहीं पता कि एग्जाम क्या आने वाला है। वो जस्ट एक पैटर्न जो अब तक चला आ रहा है ना, उसको सोचते हुए वो मॉक बनाए जाते हैं। अब कई बार उन मॉक का लेवल बहुत हाई हो जाता है और कई बार उन मॉक का लेवल बहुत लो हो जाता है। तो इसीलिए उनसे घबराना नहीं है कि आपके मार्क्स कम बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं। हमें सिर्फ टाइमिंग पे वर्क करना है कि क्या मैं उतने फिक्स टाइम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, क्या मैंने जो मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं, क्या उन सभी क्वेश्चन पे वापस जा पा रहा हूं, क्या मैं थोड़ा बहुत रिवाइज भी अपने एग्जाम को कर पा रहा हूं। इस चीज के लिए मॉक होता है। और साथ साथ में ये भी चेक करना होता है कि हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके हमारे आंसर्स गलत हैं। उन टॉपिक को हमें दोबारा करना चाहिए। अब कुछ बच्चों की ये भी शिकायत होती है कि ये सारे स्टेप्स हम कर रहे हैं, ये सभी स्टेप्स कर रहे हैं, हम रिवीजन भी कर रहे हैं, हम मॉक भी दे रहे हैं और घबरा नहीं रहे उनसे, जो हमारे गलत हो रहे हैं उन पे हम हार्डवर्क कर रहे हैं। फिर भी मन में एक डाउट है कि क्या मैं सही स्टेप ले रहा हूं या नहीं। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे भी अपने डाउट को कम करो। अपना पूरा फोकस करना ही है तो सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस पे वर्क करो। अगर मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारा गलत हो रहा है, बार बार प्रैक्टिस करने पे भी गलत हो रहा है, तो ये होता है बच्चे। कुछ टाइम हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं लेकिन फिर भी गलत हो रहा है ना, तो हमें उस टॉपिक को बेस से समझने की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं पे हमारा बेस जो है ना, वो वीक है, उस पर पहले वर्क करो, ताकि तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, उसके ऊपर तुम जितनी बड़ी बिल्डिंग बना लोगे ना, उसमें तुम्हारे कभी भी रिस्क नहीं आएगा। तो इसी तरह से जब तुम्हारा ग्रामर का बेस अच्छा हो जाएगा ना, उसके बाद जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो वो तुम्हारा देखना इंग्लिश का पोर्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैथ्स का भी करना है, या जो भी तुम्हारा वीक है उस पर कर सकते हो। तो हारना नहीं है, अपने बेस पर वर्क करना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये नहीं कर पाओगे, आप सब कुछ कर सकते हो। बस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन एक बार में नहीं हो पा रहा, तो आप उसको 10 बार अटेम्प्ट करो, कभी ना कभी तो आपको आएगा ना। बस उस थ्योरी को आपको फॉलो करना है। डेफिनेटली देखना, एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो अगली बार मॉक से घबराना नहीं है, अब लड़ना है, और इतना ज्यादा लड़ना है कि भगवान भी अगर चाहे ना, आपके अंदर गलती ना निकाल पाए। तो कर सकते हो ना ये आप सब। तो आज से ही इतना ही हार्डवर्क करना है। और इसी तरह का अगर कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में घूम रहा है, तो प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर मैं जल्दी से हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।